गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आज मैं तुम लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन वर्क डन। ये वर्क और एनर्जी चैप्टर से है, ठीक है। तो वैसे तो ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, लेकिन इसके पहले तुमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले फार्मूला मालूम होना जरूरी है। तो वर्क डन का जो फार्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस, ठीक है। कब? जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक लाइन में हो, ठीक है ना। मतलब ये एंगल बना करके फोर्स अप्लाई नहीं करना चाहिए, ओके। F इंटू एस, तो ये इस केस ऐसा होगा, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट और ये फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट है इसका S यहां तक, ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसके पैरेलल है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का पैरेलल हो तब जो फार्मूला होगा वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस, ठीक है। और जब ये फोर्स जो है वो एंगल्स बनाता हुआ ऐसा, ये ऐसा एंगल बनाता हुआ, ये फोर्स ये हॉरिजॉन्टल से ये जब एंगल बनाएगा थीटा, थीटा इज अननोन एंगल, तो उस समय वर्क डन का जो फार्मूला है वो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला यूज करना है, ओके। और एक चीज और याद रखो कि जो वेट होता है, ठीक है, वेट ऑफ ए बॉडी, किसी भी चीज का, ये डस्टर का जो वेट है, ठीक है, उसका फार्मूला वेट, एक्चुअली वेट जो है दिस इज द फोर्स, ठीक है। वेट का डेफिनेशन ही है कि दिस इज ए फोर्स बाय विच इट अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये डस्टर है, अगर इसको मैं यहां पे लिफ्ट करके रखा हूं, पकड़ करके रखा हूं, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या होगा? इट विल फॉल। क्यों? ड्यू टू वेट, अपने वेट के कारण। तो वेट क्या हुआ? इट इज ए फोर्स, ठीक है, बाय विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वेट हमेशा एक फोर्स होता है। तो वेट का फॉर्मूला याद रखो, वेट इज इक्वल टू mg, और वेट जो है दिस इज द फोर्स, वेट इज इक्वल टू फोर्स, और ये होता है mg, ओके। ये तीन फार्मूला याद रखो, वर्क डन का सारा न्यूमेरिकल्स हो जाएगा, ओके। लेट अस स्टार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। यहां पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है। क्या है? क्वेश्चन 1, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है, डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इफ द फोर्स एक्ट्स, अगर ये फोर्स एक्ट्स ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स यहां से यहां तक लगा रहता है, मतलब यहां भी फोर्स है, राइट। देन फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। तो जब भी तुमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिले, सबसे पहले गिवन लिखो। सबसे इजी वे है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, सबसे पहले गिवन लिखो। तो देखो यहां मैं गिवन लिख रहा हूं, गिवन, गिवन क्या दिया है? ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, ये दिया है। तो फोर्स F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ओके, इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर। ये क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज, ये किससे दिखाया जाता है? S से। ये कितना है? 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और फोर्स जो है वो जब तक डिस्प्लेसमेंट होता रहा तब तक वो लगा रहा, ठीक है। तो फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। तो फोर्स ने कितना काम किया ये हमको कैलकुलेट करना है। तो यह वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके।
अब न्यूमेरिकल दिया, गिवन लिख लिया, जो पूछा है वो भी लिख लिया। अब इन दोनों के, इन तीनों के बीच में मतलब वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, जो फार्मूला जो इससे रिलेटेड हो वो याद करो। तो वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस। तो वर्क डन, यू सी हियर, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है, F कितना है 5 न्यूटन, S कितना है 2 मीटर, तो ये कितना हो गया 10 जूल। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू 10 जूल। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, यू सी वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस। तो F इज 5 न्यूटन, इट इज 2 जूल, 2 मीटर, देन इट विल बी 10 जूल और न्यूटन मीटर, यू कैन से न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर और 10 जूल। ये दिस इज द आंसर। ठीक है, देखिए कितना इजी था। पहले गिवन लिखो, उसके बाद जो पूछा है वो लिखो, फिर गिवन और जो पूछा है उसके बीच में रिलेशन, रिलेशन मतलब फार्मूला, क्या फार्मूला है वो लिखो, वैल्यू पुट करो, गेट द आंसर। इतना इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज you see we'll take question 2. ठीक है, क्वेश्चन 2, a ball of mass 1 kg thrown upward reaches a maximum height of 2 meter, right? That is the 4 meter, sorry, 4 meter. Calculate the work done. Calculate the work done by the force of gravity. By the force of gravity. By the force of gravity. Gravity. ठीक है, by the force of gravity during vertical displacement. Vertical displacement. Okay, and this small g means acceleration due to gravity is given 10 meter per second square. ये दिया है। Now न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी आए एक बार पढ़ लो, उसके बाद गिवन लिखना चालू करो। ठीक है, गिवन क्या दिया है, गिवन ए बॉल ऑफ मास 1 kg, मास m इज इक्वल टू 1 kg। ठीक है, थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की ओर फेंका गया। ठीक है, थ्रोन अपवर्ड रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ h, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हम लोग h, हियर हम लोग s को h ले लेंगे। h कितना है 4 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स अर्थ का जो फोर्स है, अर्थ के फोर्स के कारण कितना काम हुआ, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट करने में, तो वो हमको निकालना है। तो ये देखो, इसको बाय फिगर यू कैन अंडरस्टैंड, ये बॉल है, दिस इज द बॉल। ठीक है, ये ऊपर की ओर फेंका गया। ओके, इसका मास है 1 kg और ये 4 मीटर तक गया।
ठीक है, यहां से लेके यहां तक का सेंटर टू सेंटर ये 4 मीटर है डिस्प्लेसमेंट हाइट, ठीक है, ये सेंटर टू सेंटर, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस डायरेक्शन में काम करेगा? नीचे की तरफ, मतलब इसका जो फोर्स है वो नीचे की तरफ, जितने फोर्स से फेंका गया, तो ये दिस इज द वर्क डन बाय मसल्स, जिसने भी फेंका उसका, लेकिन जो उसको अर्थ जो अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वर्क जो है नेगेटिव होगा, ओके। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट का, और जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो दिस फोर्स विल बी नेगेटिव। अब यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, ये क्या होगा? ये वही होगा F इंटू एस, ठीक है। S के जगह हम लोग H लिखते हैं, ठीक है, ये H हो गया। अब ये फोर्स जो है कितना होगा? उसके वेट के बराबर, ठीक है ना, mg। तो F के जगह आ जाएगा mg, और ये जो होगा माइनस होगा, माइनस mgh, ओके। अब देखो माइनस मास कितना दिया है 1 kg, g कितना है 10 मानने के लिए बोला है, h कितना है 4 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 40 जूल्स और न्यूटन मीटर और 40 जूल। दिस इज द आंसर। देखा कितना इजी है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा समझना है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है ना। तो और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, ये हमेशा नीचे की ओर काम करेगा। इसको देखो, ये मैंने फेंका तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे लेके आएगा, ठीक है। और ये वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोला है तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ था, ओके। तो ये हुआ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। थर्ड टाइप में ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्क डन वो है फाइंड द वर्क डन by a force of 10 Newton applied an angle of 30 degree to the object. Displacement of the object is 5 मीटर, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, यहां पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स है, ये 30 डिग्री टू द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके 30 डिग्री, या ये 30 डिग्री एंगल मैकिंग विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये फोर्स ऐसा लग रहा है। और जो डिस्प्लेसमेंट है S इज इक्वल टू, वो यहां पे कितना दिया है 5 मीटर, ओके। तो ये 5 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट सपोज इधर हुआ, यहां तक ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन। तो यहां पे गिवन लिखो, गिवन में फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, दिस इज द 10 न्यूटन ऑफ फोर्स, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है S इज इक्वल टू कितना है 5 मीटर, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन इज इक्वल टू F(s cos थीटा। यहां पे जब एंगल बना रहा है तो तुमको ये फार्मूला लेना पड़ेगा, F(s cos थीटा), अंडरस्टैंड। ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है। F कितना है तुम्हारा 10, S कितना है 5, cos थीटा मीन्स ये cos थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट।
तो ये हो जाएगा, ये 10 × 5 50, और cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होगा √3/2। ठीक है, इसका वैल्यू, ये cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो इट विल बी 25/√3 जूल। दिस इज द आंसर, ये आंसर आया। तो वेरी इजी, थीटा यहाँ एंगल है उसका ये रख दो, और इसका जो वैल्यू है cos 30 डिग्री का वो उसका वैल्यू रख दो √3। ठीक है, अभी मैं तुम लोग को बताऊंगा ये जो cos 30 डिग्री है इसका वैल्यू कैसे याद किया जाए। ओके, नाउ यू सी, ट्रिग्नोमेट्रिक में तुमको जो वर्क डन में जो फॉर्मूला याद रखना है वो है, देखो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 60, एक सेकेंड, हियर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन और कॉस होता है। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, ये होता है 1/√2, इसका वैल्यू होता है √3/2, ये 1। कॉस में जस्ट इसका उल्टा स्टार्ट करो, यहाँ से 1, ये इसके बाद सेकेंड √3/2, इसके बाद 1/√2, फिर 1/2 और ये 0। ये वैल्यू तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और वेरी इजी है, ट्रिग्नोमेट्रिक का है, और तुमको कॉस का वैल्यू चाहिए। ठीक है, ओनली कॉस का। ठीक है, ये याद रहेगा तो इस टाइप का जो इंक्लाइंड फोर्स का प्रॉब्लम आएगा यू कैन सॉल्व इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल डिफरेंट। ठीक है, ये है, दिस इज क्वेश्चन, an engine pulls a train 1 किलोमीटर, ठीक है, over a level track, right? Track. Calculate the work done. Calculate the work done by the train that the frictional resistance is 5 × 10⁵ न्यूटन। ठीक है, देखो एक एन इंजन पुल्स ए ट्रेन, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा इंजन है। ठीक है, ये इंजन है, ये पुल कर रहा है ट्रेन को, इधर पूरा ट्रेन है। ठीक है, ये पूरा ट्रेन है ऑन ए लेवल ट्रैक, ये ट्रैक जो है लेवल है। ओके, और जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, उसका व्हील और ट्रैक इसके बीच में जो फ्रिक्शन है। ठीक है, तो वो कितना है 5 × 10⁵। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। F = 5 × 10⁵ न्यूटन। ठीक है, ओवर ए लेवल ट्रैक, और क्या दिया है, डिस्टेंस दिया नहीं। एन इंजन पुल्स अ ट्रेन 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दिया है 1 किलोमीटर। तो ये जो ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेन है, ये इंजन है, दिस इज द इंजन।
ओके, तो ये कितना लेके जाता है डिस्टेंस इसको, यहां से ये 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, दिस इज द एस। तो वर्क डन, वर्क डन बाय द, किसको बोलता है, ट्रेन। ट्रेन ने कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन विल बी, वर्क डन, यहां पे फोर्स दिया है फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय द इंजन इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। जितना फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा उसको अपोज जितना करेगा वो उतना ही वर्क डन करेगा। ओके, तो वर्क डन हम लोग पहले फ्रिक्शनल फोर्स करें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन कितना करेगा, F इंटू, ठीक है, वो F इंटू एस, तो ये F है 5 इंटू 10⁵ और S है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मीटर बना लो तो दिस विल बी द 1000 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। तो ये 1230 है, इसमें ऐड हो जाएगा 5 इंटू 10⁸, ये 3 0 मल्टीप्लीकेशन में इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये इतना जूल हुआ। ये हुआ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, ओके। और वर्क डन बाय द इंजन, वर्क डन बाय द इंजन, इंजन वो कितना होगा, देखो इसको माइनस में ले लो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दिस इज द माइनस, ये आ जाएगा माइनस में क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ओके। और इसका आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में इंजन गाड़ी को लेके जा रहा है। तो दिस विल बी द 5 इंटू 10⁸ जूल, सेम वर्क डन विल बी, ठीक है। जितना फ्रिक्शन ने काम किया उसको जितना अपोज किया उतना वो आगे बढ़ा, ओके। तो यहां पे आएगा वर्क डन बाय द इंजन इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁸ जूल, और जो फ्रिक्शन का वर्क डन होगा वो माइनस होगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए उसका वर्क डन माइनस होगा, राइट। जैसा हम लोगों ने ग्रेविटेशनल का देखा था पिछले क्वेश्चन में, कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है तो उसका वर्क डन नेगेटिव होगा, ओके। तो ये था एक अनदर टाइप का वर्क डन का प्रॉब्लम। बात वर्क डन का जितने भी प्रॉब्लम आते हैं ऐसा ही रहता है, तो वेरी इजी है, गिवन लिखना सीखो और फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू पुट करो, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कैसा कॉन्सेप्ट, जैसे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, ओके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए प्रॉमिस के साथ बाय बाय।